फबिज़ालिका कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। हम्द सना की बात इंतहाई काबिल एहतराम ज़ीनत महफ़िल जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर खान गुल खान साहब, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल हफीज़ रिज़वी साहब, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ हयात साहब, और आज की बज़म के मेज़बान मुकर्रम मेरी मुराद जनाब मोहतरम सूबेदार अजीज़ खान साहब और दीगर मुतअद्दिद उलमा इकराम, मेहमानाने ज़ी वक़ार और मेरे ख्याल हमारे मेहमान खुसूसी वो भी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं घर के अंदर, और थोड़ी देर के बाद वो भी महफ़िल की ज़ीनत बनने वाले हैं। जुमला मुअज़्ज़िज़ीन इलाका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बज़्मे नूर व निगहत जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का और मदीना के अंदर हाज़िरी के शुक्राने के तौर पर ये महफ़िल इनेकाद पज़ीर है। रब्बे कायनात इस महफ़िल की जुमला बहारें हम सब को नसीब फरमाए और इसका फैज़ान हम सब के क़ुलूब और अज़हान के अंदर जारी व सारी फरमाए, और इसकी जुमला बरक़ात सूबेदार साहब के घर के अंदर रब्बे कायनात जारी व सारी फरमाए। हज़रात मोहतरम, इंतहाई इख्तिसार के साथ ये मिलाद किस चीज़ का नाम है? मिलाद के लफ्ज़ से ही ये बात अया हो जाती है। ज़ाहिर छोटे बच्चे से लेकर जवान और बुजुर्ग तक हर एक आदमी इस लफ्ज़ से ये जान जाता है कि इससे मुराद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानों का तज़किरा है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानों का तज़किरा करना इसको उर्फ़े आम के अंदर मिलाद कहा जाता है। और गोया कि सारी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए हैं, और जो पैदा होता है वो कभी खुदा नहीं हो सकता, वो कभी इबादत के लायक नहीं हो सकता, इसलिए कि वो पैदा हुआ है। और मिलाद उसी का बनता है कि जो पैदा हुआ है। रब्बे कायनात खुद अपने बारे में इरशाद फरमाता है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि मेरी शान तो ये है कि मैं पैदा होने से पाक हूं, लेकिन मैंने अपने महबूब को पैदा फरमाया है। और हम इसका तज़किरा करते हैं और बार बार तज़किरा करते हैं कि शिर्क तो दूर की बात, किसी के ज़हन के अंदर शिर्क का शायबा भी न जाए कि जो पैदा हुआ है वो खुदा कभी नहीं हो सकता। इसी का नाम मिलाद है। और मिलाद कुरान मजीद के अंदर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, जो आया मुबारक आप हबाब के सामने तिलावत की है, फरमाया कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। फरमाया कि जब तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत हो, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो इस पर खुशी का इज़हार करो। तो अब यहाँ पे चूंकि वक़्त नहीं है, कुरान मजीद की दीगर आयात के अंदर अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत दोनों से मुराद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका है। तो जाहिर है जब अल्लाह का फजल और रहमत मोमिनीन पर हो तो फिर इस पर खुशी का इजहार करना ये रब का फरमान है।
ये रब का फरमान है। फरमाया वो खैरुम मिम्मा यजमाउन, फरमाया कि ये खुशी का इजहार करना इसकी शान इतनी बुलंद है। फरमाया कि ये हर उस काम से बेहतर है कि जो तुम जमा करके रखते हो। अब आप देखें ना कि बंदा बहुत सा कुछ जमा करता है, बंदा माल भी जमा करता है, दौलत भी जमा करता है, और अगर अमाल के एतबार से देखा जाए तो अमाल भी जमा करता है। अभी आपने सुना है कि जब नमाज के लिए बुलाया जाए तो फौरन नमाज अदा करना रब को बड़ा पसंद है, रब इससे बड़ा खुश होता है। और जब बंदा सब बंदी करता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब्बे कायनात उन बंदों को देखकर मुस्कुराता है। अब आप देखें ना कि रब की शान कैसी है, वो अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है, लेकिन ये अंदाज भी रब को इतना पसंद है। लेकिन फरमाया कि वह खैरुम मिम्मा यजमाउन, अमाल भी जमा करते हो, नमाजें भी पढ़ते हो, रोजे भी रखते हो, अमाल का जखीरा भी करते हो और माल का जखीरा भी करते हो। फरमाया कि सारी चीजों की अपनी जगह पे अहमियत मुसल्लम है, लेकिन फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, हुजूर अलैहिस्सलाम से निस्बत रखना इन तमाम चीजों से बाला है, इन तमाम चीजों से बाला है। क्यों? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ईमान की बुनियाद हैं। अगर बुनियाद खराब हो जाएगी तो सारे मामलात में गड़बड़ शुरू हो जाएगी, सारे मामलात के अंदर गड़बड़ शुरू हो जाएगी। और फिर आप देखें कि हदीस के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद सोमवार के रोज रोजा रखा और आपसे वजह पूछी गई कि आप रोजा क्यों रखते हैं सोमवार के दिन। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसलिए रोजा रखता हूं क्योंकि इस दिन मेरी विलादत हुई। तो अपनी विलादत पर हुजूर अलैहिस्सलाम रोजा रखकर खुद अपना मिलाद बना के ये बता रहे हैं कि मेरा मिलाद बनाना ये मेरी भी सुन्नत है, मेरी भी सुन्नत है। अब आप देखें ना कि हम ये नहीं कहते कि मिलाद सिर्फ लंगर खाने और खिलाने का नाम है, सिर्फ महफिल सजाने का नाम है। मिलाद अगर आप हुजूर के मिलाद की खुशी में नवाफिल पढ़ेंगे वो भी मिलाद होगा, हुजूर के मिलाद की खुशी में नमाज की पाबंदी करेंगे वो भी मिलाद होगा, हुजूर के मिलाद की खुशी में कुरान के साथ वाबस्तगी रखेंगे तो ये भी मिलाद होगा। इसलिए कि हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के इखलाक के बारे में पूछा गया कि हुजूर के इखलाक कैसे हैं। फरमाया कि अलैसा तक़राअल कुरान, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? कुरान पढ़ के तो देखो, सारे का सारा कुरान हुजूर के इखलाक से भरा हुआ है, सारे का सारा कुरान हुजूर के इखलाक से भरा हुआ है। लेकिन आज जिस तरह से एक प्रेस लगी हुई है, मामूली मामूली बातों पे सोशल मीडिया पे हम देखते हैं और फतवे जारी कर देते हैं कि ये भी बिदअत है, ये भी शिरक है, ये भी बिदअत है। और आम तौर पर एक हदीस जो मुत्तफक अलैह सहीहैन के अंदर ये हदीस मौजूद है, उसको बार बार उसको पढ़ा जाता है और उसका हवाला दिया जाता है कि मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। फरमाया कि जिसने दीन के अंदर कोई नई चीज इजाद की जो उसके अंदर नहीं थी, फहुवा रद्दुन, तो वो मरदूद है। मैं सिर्फ एक शारे हदीस अल्लामा कुस्तलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी शरह का हवाला देते हुए आप फरमाते हैं कि इस हदीस की शरह के अंदर लिखते हैं कि इससे मुराद ये है कि मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा, कि जो हमारे दीन के अंदर नई बात निकाले। फरमाया कि नई बात से मुराद ये है कि जिसकी मिसाल न कुरान के अंदर मौजूद हो न हदीस के अंदर मौजूद हो। नई बात से मुराद क्या है? जिसकी मिसाल न कुरान के अंदर मौजूद हो न हदीस के अंदर मौजूद हो। लेकिन जो ये काम आप कर रहे हैं ये कुरान के अंदर भी मौजूद है और हदीस के अंदर भी मौजूद है, कुरान के अंदर भी मौजूद है, हदीस के अंदर भी मौजूद है। और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन आपके अमल से भी साबित है। अभी जनाब हजरत अल्लामा बयान फरमा रहे थे कि सहाबाए किराम ने भी ये अमल करके बताया कि ये हमारी भी सुन्नत है। तो फरमाया कि इससे मुराद ये है कि जिस चीज का सबूत कुरान और हदीस की रोशनी में ना हो वो चीज दीन के अंदर इजाद करना रद्द है। लेकिन महफिल मिलाद इसका सबूत कुरान के अंदर भी मौजूद है और हदीस के अंदर भी मौजूद है। सिर्फ एक आयत नहीं, बेशुमार आयात के अंदर, सिर्फ एक हदीस नहीं, बेशुमार हदीस के अंदर इसका सबूत मौजूद है। और जो आप महफिल मिलाद सजाते हैं इसका फायदा क्या होता है? अब आप देखें ना कि ये हाजिरी ये वैसे नहीं होती, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अब वहां पे भी हाजिरी लगी है, जब वहां पे कबूलियत होती है तो रब्बे कायनात अगली हाजिरी की तौफीक भी अता फरमा देता है। यहां से ये बात साबित होती है
ये हदीस की रोशनी में बयान कर रहा हूं मैं कि जब कोई बंदा नेक अमल करे, आप नमाज पढ़ते हैं और दूसरी नमाज की तौफीक मिल जाए तो आप समझ लें कि आपकी पहले वाली नमाज कबूल हो गई है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दूसरी नमाज की तौफीक अता फरमाई है। और जब एक अमल रब की बारगाह में शर्फ दर्जा कबूलियत इख्तियार करता है तो रब्बे कायनात दूसरे ऐसे अमल की तौफीक अता फरमा देता है। आज अजमल साहब और उनकी सौजा मोहतरमा उन्होंने मक्का और मदीना की हाजिरी दी है। रब्बे कायनात की बारगाह में दवा है कि रब्बे कायनात उनकी वो हाजिरी भी कबूल फरमाए और उसके मान बाद ये हाजिरी भी कबूल फरमाए। और सुबेदार साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके कारोबार के अंदर बरकतें अता फरमाए और इनकी मोहब्बतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ता क़यामत शाद और आबाद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।